आरजेडी कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के पुतला फूके, हरियाणा वापस जाने की लगाए नारे। भारी टेंशन में तेजस्वी प्रसाद यादव, हार के साथ साथ पारिवारिक कलह से भी जूझ रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। आखिर संजय यादव हार का प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। इस कदर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हार का ठीकरा आखिर सिर्फ व सिर्फ संजय यादव पर फोड़ रहे हैं और मामला तो वहां तक आखिर गुजर गया कि हार का कारण कहा जाए या फिर कोई और कारण कहा जाए। तेजस्वी प्रसाद यादव के परिवार में कुछ ऐसी कलह उत्पन्न हो गई कि हार से ज़्यादा तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके पारिवारिक कलह उन्हें परेशान कर रही है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि क्या संजय यादव के राजद छोड़ देने से, संजय यादव के हरियाणा वापस चले जाने से आरजेडी क्या पूर्व की तरह अपनी छवि वापस लाने में कामयाबी हासिल कर लेगी। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा बीते दिन भारी बवाल मचाया गया, आंदोलन किया गया, संजय यादव का पुतला फूका गया। इतना ही नहीं, पुतला फूक कर संजय यादव हरियाणा वापस जाओ का नारा लगाया गया। साथ ही साथ ये भी नारा लगाया गया कि बिहार को बिहारी चलाएगा, हरियाणवी नहीं। और यह आरजेडी कोई और कार्यकर्ता नहीं, आरजेडी यूथ के तमाम वो कार्यकर्ता थे, राजद युवा के वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने आखिर यह आंदोलन किया। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है, यह किसके प्रति किया जा रहा है? संजय यादव के प्रति, यानी आरजेडी के प्रति ही। और आरजेडी के ही कार्यकर्ता अगर आरजेडी के प्रति ही आंदोलन करे तो जरा सोचिए कि आरजेडी की स्थिति ये लोग सुधारने के लिए कर रहे या फिर बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य है, यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ता है, परंतु आरजेडी इन दिनों दो गुटों में नजर आ रहा है। एक खेमा वो, हालांकि इसकी संख्या काफ़ी नगण्य है, जो रोहिणी आचार्य के साथ है। दूसरा खेमा ये जो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ तो है ही, लेकिन हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जो भी रोहिणी आचार्य के साथ कार्यकर्ता, रोहिणी आचार्य का समर्थन करने वाले आरजेडी कार्यकर्ता है, उनके द्वारा लगातार ही आंदोलन पर आंदोलन किया जा रहा है और संजय यादव पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर संजय यादव आरजेडी छोड़ दे? एक पल के लिए सोचा जाए दोस्तों, संजय यादव राज्यसभा सांसद है, संजय यादव तेजस्वी प्रसाद यादव के राजनीतिक सलाहकार है, काफ़ी करीबी है, तेजस्वी प्रसाद यादव के बचपन के दोस्त है। अगर संजय यादव आरजेडी छोड़कर हरियाणा वापस चले जाए तो क्या आरजेडी अपनी पूर्व की स्थिति में वापस लौट आएगी? ये भी सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात ये कि क्या संजय यादव छोड़कर चले जाए तो आरजेडी को संभालेगा कौन? रोहिणी आचार्य या फिर एक साथ मिलकर तेज प्रताप यादव? जरा सोचिए दोस्तों, तेज प्रताप यादव के बारे में तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अपनी पार्टी बना चुके हैं। इन पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि क्या रोहिणी आचार्य के हाथों में अगर आरजेडी का कमाल थमा दिया जाए, जो कार्य संजय यादव कर रहे थे, क्या रोहिणी आचार्य वो काम कर पाएगी? अगर वो कर पाएगी तो क्या आरजेडी एक बार फिर से अपनी पूर्व की स्थिति में लौट आएगी? अगर पूर्व की स्थिति में भी लौट आएगी तो क्या सत्ता हासिल कर लेगी? मामला सिर्फ पूर्व की स्थिति में वापस लौटने की नहीं है, मामला सत्ता में वापस लौटने की है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसी बात नहीं कि हार का पूरा ठीकरा संजय यादव पर ही फोड़ा जाए। यहाँ पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं कि संजय यादव तेजस्वी प्रसाद यादव को हाईजैक कर बैठे हैं और संजय यादव ऐसी ऐसी रणनीति बनाते हैं जिसके कारण आरजेडी का नुकसान होता है, ना कि आरजेडी को फायदा होता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव को क्या ये बातें नहीं लगती कि संजय यादव का रणनीति, संजय यादव की वो राय मशविरा
आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहा या फिर फायदा पहुंचा रहा? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव अपने मुख्यमंत्री यानी सीएम की कुर्सी को भूल गए संजय यादव के सामने क्या? यह भी तो सोचने वाली बात है। दोस्तों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर गलती हुई है, ये तो बात सत्य है कि चुनाव लड़ने में भारी गलती हुई है, और लड़ने में अगर गलती हुई है, मशविरा की बातें कही जाए, रणनीति की बातें कही जाए, तो संजय यादव की ही प्रमुख गलती नहीं मानी जाएगी। जितनी गलती अगर संजय यादव की मानी जाएगी, उससे ज़्यादा गलती तेजस्वी प्रसाद यादव की मानी जाएगी। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे के पूरे डिपेंड हो गए संजय यादव के ऊपर? क्या अगर तेजस्वी प्रसाद यादव संजय यादव की बातों पर ही चला करते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव संजय यादव के मशविरा से ही राजनीति करते हैं, तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव के पास अपनी राजनीतिक कोई क्षमता नहीं है? अगर उनके पास अपनी क्षमता नहीं है, तो क्या कभी सत्ता में वापस लौट पाएंगे? यहाँ पर अगर संजय यादव पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ व सिर्फ संजय यादव पर ही सवाल उठ रहे। संजय यादव पर सवाल उठने से ज़्यादा तेजस्वी प्रसाद यादव पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के पास क्या उन ज्ञानों की कमी है जो संजय यादव के ज्ञान को परख नहीं पाते? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव के पास अपनी कोई राजनीतिक गुण नहीं है? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को राजनीति समझ नहीं है, या फिर जानबूझकर तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता को हासिल नहीं करना चाहते? ये भी सवाल उठ रहा है दोस्तों। लेकिन मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि इन मुद्दों पर आखिर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई भी बवाल किया जाता है, तो यही बवाल आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता में वापस लौटने नहीं देता है। आम जनता दूसरी बात है दोस्तों, आम जनता के द्वारा अगर संजय यादव को हरियाणा वापस भेजने का नारा लगाया जाता तो अलग बात है, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता के द्वारा संजय यादव को आरजेडी छोड़ देने की नसीहत दी जाती है, तो यही है आरजेडी की सबसे बड़ी कमी। और ये कमी इस रूप में झलकता है कि जब आरजेडी कार्यकर्ता अपने आरजेडी के ही सबसे करीबी आरजेडी के ही एक सांसद की बातों को नहीं सुनते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो भला और किसका इज्जत और सम्मान करेंगे? कम से कम आरजेडी कार्यकर्ताओं को तेजस्वी प्रसाद यादव के बयानों का इंतजार करना चाहिए था। मैं एक बात कह देना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर पारिवारिक कलह भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हार से ज़्यादा अगर टेंशन में जी रहे हैं तेजस्वी यादव, तो पारिवारिक कलह के कारण। क्या रोहिणी आचार्य को इस बुरे वक्त में यह घर छोड़ना चाहिए था? मैंने माना कि रोहिणी आचार्य के साथ कुछ वैसी व्यवहार हुई होगी जिसके कारण वो घर छोड़ने की मन बनाई, लेकिन कम से कम रोहिणी आचार्य को ये भी सोचने की ज़रूरत थी कि इस वक्त में ऐसी हार की स्थिति में किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। आखिर इस परिस्थिति में हर किसी का व्यवहार बदल सकता है, इससे भी इनकार नहीं करना चाहिए था रोहिणी आचार्य को। इन बातों को भली भांति समझनी चाहिए थी। जिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने 18 नवंबर को आखिर शपथ लेने के लिए ऐलान कर दिया था, एकाएक ही आखिर उनकी पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई, उन पर क्या बीतता होगा? महागठबंधन के तमाम घटों का लीड करने वाले, तमाम घटक दलों का लीड करने वाले आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव पर क्या गुजरता होगा? कम से कम इन बातों पर ख्याल रखना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए। रोहिणी आचार्य को मिल बैठकर इसका निदान करना चाहिए। ये बात सत्य है कि रोहिणी आचार्य अगर आरजेडी के कमान को अपने हाथों में लेना चाहती, तो सबसे पहले रोहिणी आचार्य को राजनीति सीखनी पड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव मजे हुए खिलाड़ी जरूर नजर आते हैं, डिप्टी सीएम पद पर रह चुके हैं, लेकिन मजे नहीं माने जा सकते। एनडीए के नेताओं के सामने वो फीका पड़ रहे हैं। एनडीए के नेताओं के सामने उनकी राजनीति फेल हो जा रही है। चुनाव लड़ने का उनके पास तरीका नहीं है। गठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेताओं के साथ कैसा व्यवहार रखा जाए, इसकी समझ की कमी है।
और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आरजेडी कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी अगर कमी है तो आरजेडी को छोड़कर किसी और को महत्व नहीं देना सबसे बड़ी कमी है। यहां पर वही नीति अपनाई जानी चाहिए एनडीए की तरह। एनडीए को जरा देखिए दोस्तों, घटक दलों को किस तरह सम्मान देती है। एनडीए आखिर किसी भी छोटा हो या फिर बड़ा हो, घटक दल दोहरी नीति नहीं अपनाता। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि राजनीति अगर एनडीए को करना होता है तो चुनाव जीतने के बाद अपने घटक दलों के साथ करता। लेकिन आखिर आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव को देखिए, उन्हें अगर अपने घटक दलों के साथ राजनीति करनी थी तो चुनाव से पहले ही उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये राजनीतिक कमी है। ये राजनीतिक कमी नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा दोस्तों? हर हाल में ये बड़ी कमी है। राजनीति घटक दलों के साथ तो सबसे पहले अगर सत्ता में वापस होना है तो जब तक सत्ता की प्राप्ति नहीं हो जाती, कम से कम 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, तब तक घटक दलों के साथ तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन वो तो दूर की बात, सत्ता में वापस तो दूर की बात, चुनाव परिणाम आना तो दूर की बात, चुनाव से पहले ही आखिर राजनीति कर देना बहुत बड़ी भूल है तेजस्वी प्रसाद यादव की। ये इन कमियों को दूर करना होगा, इस पर मंथन करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आरजेडी जो कार्यकर्ता है, आरजेडी जो लीडर है, उन्हें कम से कम इस वक्त में सम्मान की भावना जागृत करनी चाहिए। आंदोलन करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ संजय यादव को आखिर राजनीति से दूर किया जा रहा। आंदोलन का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव को राजनीति से दूर किया जा रहा है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।